Hello everyone, नमस्कार. वेलकम टू दिस सेशन ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर बिजनेस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है. चाहे हम बैंकिंग की बात करें, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हो, ईआरपी सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर. एज फाइनेंस एंड ऑडिट प्रोफेशनल, हम नंबर्स चेक करने में कंफर्टेबल है. हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करते हैं, ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं, रिकंसिलिएशन चेक करते हैं, मैच करते हैं. बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिस्टम ये नंबर जनरेट करता है, उस सिस्टम का कौन चेक करता है? और यहीं से इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का रोल स्टार्ट होता है. इस सेशन में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को सिर्फ थियोरेटिकल डेफिनेशन के थ्रू नहीं समझेंगे. हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल, बैंकिंग, यूपीआई, साइबर सिक्योरिटी, ईआरपी सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि इस सेशन के बाद जब भी आप किसी डिजिटल सिस्टम को देखें, आप ऑटोमेटिकली एक ऑडिटर्स की तरह सोचना स्टार्ट करें. व्हाट कैन गो रॉन्ग, रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, और क्या ये कंट्रोल एक्चुअली इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं. सो चलिए एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं. इमेजिन कीजिए, बैंक्स से सडनली 100 करोड़ रुपीज डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल करेक्ट है. अब क्वेश्चन ये है, अगर बुक्स करेक्ट है तो प्रॉब्लम हुई कहां से? लेट्स फाइंड. सो we will understand this step by step. I am sharing my screen. So friend, if एक बैंक में, just sharing my screen, 1 minute. Yes. So एक बैंक में let's keep it 100 crore rupees vanished, but the books looks perfect. सो बैंक में 100 करोड़ रुपीज डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट एकदम करेक्ट है. मींस यहाँ पे चार्ट, एक अकाउंटेंट का प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंटेंट का एरर नहीं है, यहाँ पे एरर है सिस्टम का. सो एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट, टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स फेल्स देयर. अकाउंटेंट का एरर नहीं होगा इस ऐसे केस में. और तो इससे अपन को क्या लेसन सीखने को मिलता है? यू कांट ऑडिट ए डिजिटल बिजनेस विदाउट ऑडिटिंग इट्स सिस्टम. नेक्स्ट फ्रेंड, अपन सबसे पहले सीखेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट दे आर एंड हाउ दे वर्क. मींस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं. उसके बाद में अपन सीखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या रिस्क है, क्या थ्रेट्स जो इंफॉर्म डिजिटल सिस्टम को होते हैं. उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल्स फॉर सेफ गार्डिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड पॉलिसीज फॉर द कंट्रोलिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम. उसके बाद अपन समझेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव्स, audit process, planning to reporting, then artificial intelligence in auditing, modern tools and technique, and banking example where we real world applications we will study. So friend, for example, एक अब अपन समझते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है. अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लाइक मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहां पे अपन ऑर्डर करते हैं. अपन खाना, फॉर एग्जांपल फूड ऑर्डर करना होता है, तो एक अपने पास एक एप्लीकेशन होता है. उस एप्लीकेशन पे अपन ऑर्डर करते हैं, उसके बाद पेमेंट कर देते हैं, तो अपने एंड से काम कंप्लीट हो गया.
उसके बाद अपन को खाना भी मिल जाता है। लेकिन बैकएंड में क्या सिस्टम चलता है? सबसे पहले प्लेस वी विल प्लेस ए ऑर्डर, देन रेस्टोरेंट वी विल रिसीव द रिक्वेस्ट that someone need the food and the payment received. Once we do the payment, restaurant will receive the payment, and then restaurant will assign a rider, and rider will provide us the food and we will receive the food. So this is the simple process. So this is a information system. Now what is an information system? अब एक अलग तरीके से इसको, वो एक सिस्टम है जो अपन ने जैसे समझा, एक ऑर्डर प्लेस किया, रेस्टोरेंट को मिला, पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट किया, पेमेंट मिला, और डिलीवरी पर्सन असाइन किया, वो एक सिस्टम बन गया। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? फॉर एग्जांपल अपने पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे अपन यूजर है, और मोबाइल है वो हार्डवेयर है, और उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं, बहुत सारे डेटा रहते हैं। तो एक डेटाबेस रहता है, वो उसमें नेटवर्क रहता है, उससे कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन होता है। वो जो डिवाइस है जिसको अपन यूज कर रहे हैं हार्डवेयर को, उसको अपन एंड डिवाइस, एंड पॉइंट एंड हार्डवेयर बोलते हैं। और एक स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, उसको क्लाउड बोलते हैं। और जो ईआरपी, सीआरएम एंड कोर बैंकिंग, लाइक ये डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है, वो उसको अपन एप्लीकेशन बोलते हैं। सो दिस इज ऑल, ये इन सब का कॉम्बिनेशन होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन अपन ने सिस्टम समझा, अपन ने इंफॉर्मेशन सिस्टम समझा। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या होता है फ्रेंड्स? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर में ऑडिटर ये सोचता है, ये देखता है कि क्या कंट्रोल्स है, डेटा प्रोटेक्ट हो रहा है। बाद में वो देखता है कौन एक एक कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, तो ये सब वहां पे मेंटेन हो रहा है उस। और बाद में बिजनेस वैल्यू, रिस्क बहुत कम है ना, कंप्लायंस हो रहा है सब कुछ, और स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट मेंटेन हो रहा है ना। ये सब चीजें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के पॉइंट रहते हैं, जो उसको वो देखता है, ऐसा सोचता है वो। उसके बाद अपन एग्जांपल लेते हैं। ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। वो क्या उसको सोचना रहता है। तो वो अपन लाइक एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री लेते हैं, हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं। तो हॉस्पिटल में मल्टीपल मल्टीपल लाइक पेशेंट्स रहते हैं, उनका रिकॉर्ड रहता है। और लाइक उनका रिकॉर्ड कोई मतलब अनऑथोराइज पर्सन तो एक्सेस नहीं कर पा रहा है ना, वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल हो रहा है, सही हो रहा है। वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का दैट ही हैव टू इंश्योर। एंड देन डेटा इंटीग्रिटी। सो लाइक कोई चेंज तो नहीं कर सकता कोई डेटा, कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कोई पेशेंट का, तो वो कोई चेंज नहीं कर सकता ना। और प्रॉपर ऑडिट ट्रेल मेंटेन हो रहा है ना। और एक लाइक फॉर एग्जांपल कभी बैकअप, कोई इमरजेंसी, कोई ऐसा एक कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है जिससे डेटा चला जाता है, तो उसके पीछे अपने पास बैकअप है या नहीं, हॉस्पिटल के पास बैकअप का क्या रिसोर्स है, बैकअप कैसे कर रहे हैं, प्रॉपर बैकअप एक प्रॉपर टाइम के बाद प्रॉपरली बैकअप है या नहीं, वो सब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को एक देखना रहता है। एक इंसिडेंट रेस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल सर्जरी चल रहा है और सिस्टम डाउन हो गया है, और सर्जरी शेड्यूलिंग कैसे होगी उस टाइम, तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एक हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर इस हिसाब से ये सब चीजें देखता है। तो ये सब चीजें उस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को कवर कर लेती है। और ये एक हॉस्पिटल का अपन एजुकेशन हो, या फिर कोई बिजनेस हो, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, इसमें ये सब पॉइंट लाइक एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी, बैकअप एंड रिकवरी और इंसिडेंट रेस्पॉन्स, ये सब देखने रहते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट वर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट? अब फ्रेंड्स आपने ये तो लाइक अपन ये समझ लिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में प्रोड्यूस ए नंबर, एंड auditor, accountant work on the numbers. But how the information system produce the number, that we have to see in information system audit. But in financial audit we only check the numbers, we play with the numbers only.
सो फाइनेंशियल ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन पे फोकस रहता है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में आईटी सिस्टम, कंट्रोल्स, डेटा इंटीग्रिटी, इन पे फोकस रहता है। सो मेन ऑडिटर, फाइनेंशियल ऑडिट में ऑडिटर का मेन कंसर्न रहता है कि सब नंबर एक्यूरेट है ना। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट ऑडिट में ऑडिटर का मेन कंसर्न रहता है कि जो नंबर है वो इन जो सिस्टम है वो करेक्टली प्रोड्यूस कर रहा है ना। रिस्क एरियाज, मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स may be there in financial audit, but in information system audit, auditor have to check whether there is a chance of cyber attacks, data breaches, system failures. So he have to cover all points accordingly. So in for फाइनेंशियल ऑडिट में सैम्पलिंग, रिकंसिलेशन, वाउचिंग एटसेट्रा होती है। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में लॉग एनालिसिस होती है, वल्नरेबिलिटी स्कैन्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सब रहता है। बैंक लोन का बैलेंस, like verifying bank loan balance, example of the financial audit. But in information system audit, we have to check the core banking software access control in an organization. So this is difference between the financial audit and information system audit. In modern organizations, both audit must work together. Financial numbers are only as reliable as the systems that generate them. Now we will understand confidentiality, integrity, and availability triad. Confidentiality means only authorized users should access the information. Integrity means, what is the example of confidentiality? Means एक कंपनी है, उसके अंदर एचआर का डेटा है, मान 1500 एम्प्लॉइज है, 1500 एम्प्लॉइज का सैलरी है, तो वो ओनली ऑथोराइज पर्सन ही एक्सेस, ऑथोराइज पर्सन को एक्सेस होना चाहिए, तो दूसरे पर्सन को एक्सेस नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी रहना चाहिए डेटा का। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स एक बार कोई चीज फिक्स हो गई, उसको कोई मॉडिफाई तो नहीं कर सकता है ना। फॉर एग्जांपल जीएसटी इनवॉइस अपन ने पोर्टल पे अपलोड कर दिया, उसके बाद में जीएसटी इनवॉइस में कुछ अल्टरेशन तो नहीं कोई कर सकता है ना, वो चीज अपन को रहता है इंटीग्रिटी। दिस शुड नॉट बी देयर, मीन्स नो अल्टरेशन शैल बी देयर। नेक्स्ट availability, whenever for example we need any system, we need any like platform, so whether that platform available to us or not, that we have to check. This is called availability. For example, we have to make a payment uh, in morning 7 a at morning 7 a.m. So for example UPI, by using UPI we can make payment anytime, so it is available to us 24/7. So this is the example of availability. Now we already studied like confidentiality means like HR का डेटा, HR कोई ऑथोराइज होना चाहिए, कोई दूसरा पर्सन ऑथोराइज HR को ही उसका एक्सेस होना चाहिए, दूसरा पर्सन उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी। जीएसटी इनवॉइस पोर्टल में एक अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, एक बार कोई अपन ने इनवॉइस अपलोड कर दिया, फाइनल हो गया कुछ भी, उसमें अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, वो this that is called integrity. And next availability, whenever we require any platform, so that must available to us, so that called availability. So understanding confidentiality, integrity, and availability, how you evaluate every system from a hospital database to a banking app. So what we study until now, first like बैंक में 100 करोड़ सिस्टम 100 डिसअपियर हो गए, वो सिस्टम का फ्लो रहता है, और सिस्टम एक बार नंबर जनरेट करता है, एक अकाउंटेंट रहता है वो नंबर्स पे काम करता है, नंबर पे काम करता है। अकाउंटेंट्स इज नॉट लाइक, अकाउंटेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते कोई सिस्टम यदि गलत यदि नंबर प्रोड्यूस कर रहा है। इसके लिए अपन को इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करना रहता है। बाद में अपन ने कवर किया कि अपन को क्या क्या किस कैसे अपन को किस सीक्वेंस में चीजें सीखनी है। ये पहले अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम सीखना है, फिर आईटी रिस्क, फिर इंटरनल कंट्रोल, फिर ऑडिट का प्रोसेस, फिर एआई टूल्स कैसे यूज करते हैं। बाद में अपन लाइक बाद में कैसे डिफरेंट एंटरप्राइज में कैसे टूल्स अपन को कैसे टूल्स यूज करते हैं अपन। तो दिस इज द फ्लो ऑफ द और लर्निंग। देन
अपन ने जोमेटो का एग्जांपल लिया, उससे सीखा कि एक सिस्टम क्या होता है, कि कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर कैसे रिसीव होता है, पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे रिसीव होता है, कैसे वो डिलीवरी पर्सन को असाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। देन अपन ने सीखा कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, तो इसमें अपन मोबाइल का अपन ने एग्जांपल लिया। इसमें अपन ने सीखा एक यूजर होता है, एक डिवाइस होती है, फिर एक डेटाबेस होता है, एक नेटवर्क होता है कनेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन होती है, और एक क्लाउड होता है, एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। तो वो अपन ने इस मोबाइल के एग्जांपल से अपन ने समझा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। बाद में अपन समझा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्यों करते हैं, क्या पर्पज होता है, कि वेदर कंट्रोल आर नोट इंटीग्रिटी confidentiality are there or not, business value are there or not। so इसमें अपन ने समझा कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उसका क्या कंसर्न रहता है, क्या चीज उसको इम्पेक्ट करती है। वो चीजें अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में कवर की। उसके बाद में अपन ने हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया और समझा कि एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी और बैकअप एंड रिकवरी और इंसिडेंट रेस्पॉन्स, ये सब पॉइंट अपन ने हॉस्पिटल के एग्जांपल में समझा कि पेशेंट के रिपोर्ट को कोई एक्सेस तो नहीं कर सकता ना, कोई उसको अल्टर नहीं कर सकता ना, और इमरजेंसी में बैकअप है या नहीं, और इमरजेंसी फॉर एग्जाम्पल सर्जरी चल रहा है तो शेड्यूलिंग कैसे होगी, कैसे कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद में हेल्थ केयर के बाद में अपन ने डिफरेंस समझा, फाइनेंशियल ऑडिट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी अपन ने समझी कि एम्प्लॉय सैलरी है वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन को एक्सेस होना चाहिए, उसको अपन कॉन्फिडेंशियलिटी बोलेंगे। जीएसटी इनवॉइस एक बार पोर्टल में अपलोड कर दिया तो कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, उसको इसको अपन इंटीग्रिटी बोलेंगे। और यूपीआई पेमेंट whenever we need then it must available to us। सो ये प्लेटफॉर्म अपन को अवेलेबल होना चाहिए, तो आइदर दैट प्लेटफॉर्म अवेलेबल और नॉट, तो ये सब अपन को अवेलेबिलिटी अपन देखते हैं। तो uh, अब अपन कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपन इसी इसी सीरीज के अंदर। और आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर थैंक यू फॉर योर टाइम।